गुड मॉर्निंग। 7th क्लास में आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ का सिलेबस हमारा पोस्ट मिड टर्म सेकंड का संवाद लेखन। हमारा व्याकरण पाठ 35 पेज नंबर 187 निकाल लीजिए, जिसपे हमारा संवाद लेखन, क्या टॉपिक है हमारा? संवाद लेखन। ठीक है, तो संवाद लेखन हमने जो आप अभी 7th क्लास में 7th 8th 9th 10th ये 11th 12th आते हैं हिंदी में, तो अभी से हम इसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो हमें आगे के लिए सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। तो संवाद क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानें। लेखन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले संवाद, वक्ता और श्रोता के बीच में जो बातचीत होती है उसी को संवाद कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं वक्ता हूँ। श्रोता जो सामने वाला सुनने वाला होता है वो होता है श्रोता। दोनों जो आपस में आमने सामने बातचीत करते हैं उसको संवाद कहते हैं। नाटक, जब हम कोई नाटक करते हैं, प्ले करते हैं, उसमें संवाद लिखा जाता है। फिर पात्रों को अपने अपना संवाद याद करना होता है और संवाद के माध्यम से जिसको आप डायलॉग बोलते हो, फिर वो नाटक होता है। और एकांकी मतलब छोटा नाटक, कहानी टाइप, और प्रहसन और फिल्म आदि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन विधाओं में पात्र अपने संवाद स्वतः बोलते हैं। इन विधाओं में, विधाओं मतलब इन सारी चीज़ों में, नाटक, एकांकी, फिल्मों में जो पात्र होते हैं वो अपना संवाद स्वतः ही बोलते हैं। स्वतः मैंने अपने आप ही बोलते हैं और इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे बढ़ता जाता है। जो कहानी के ऊपर नाटक बनाया गया है वो कहानी अपने आप, जैसे जैसे पात्र अपना अपना डायलॉग बोलते जाते हैं, अपना अपना पाठ करते जाते हैं, तो जो कहानी हम उस नाटक के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं वो आगे बढ़ती रहती है। इसलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। रचनात्मक मतलब रचना करना, नई चीज़ कुछ बनाना। तो हिंदी में हम अपने आगे से आगे और अच्छी हिंदी अपनी बनाएं और रचनात्मक कार्य में कुछ लिखना सीखें, कुछ कविताएं, कुछ कहानियाँ, कुछ लिखें कविताएं, तो उसमें क्या है, ये एक रचनात्मक काम होता है। वैसे ही संवाद लेखन, जब हम डायलॉग लिखेंगे, संवाद लिखेंगे तो हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं हिंदी में, तो संवाद लेखन। तो इसमें हमें संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातें हैं वो? संवाद छोटे और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। जो संवाद लिखा जा रहा है, जिसने जो बोलना है, जो बात कहनी है, वो कैसी होनी चाहिए? जो हमने पात्र दिया है, मान लो पात्र बच्चे का है, छोटे बच्चे का है, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बूढ़े का है तो बूढ़े के अकॉर्डिंग, जवान है या जिस तरह का है पात्र, कोई सैनिक है, कोई गायक है, जिस टाइप का ना, उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसा होना चाहिए उसके ऊपर फिट बैठे, उसके ऊपर सही रहे, वैसा होना चाहिए। संवाद सरल और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए। जो संवाद लिखने का हमारा लिखने वाला है, जैसे हमने सीखने हम लिखेंगे तो कैसा होना चाहिए? सरल, बिल्कुल आसान। रोचक मतलब मन को अच्छे लगने वाले, रोचक, मनोरंजक, है ना, जो जिसको पढ़कर अच्छा लगे, शैली में लिखे जाने चाहिए। संवाद आवश्यकता के अनुरूप उचित क्रम में लिखे जाने। जितनी आवश्यकता है, ऐसे ही नहीं कि एक बात को बताने के लिए एक बार उसने बोला, फिर दूसरे पात्र ने बोला, उसने बोला, नहीं। जिस बात को हम जल्दी से समझा सके वो एक लाइन में ही लिखकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके अनुरूप क्रम में लिखे जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो बात पहले कहनी है वो बाद में लिख दी, जो बाद में बोलनी है वो पहले लिख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, उचित क्रम में होना चाहिए। तो आओ अब हम
एक तो संवाद पढ़ लेते हैं जिससे हमें जानकारी हो जाएगी। जैसे पहले क्या कक्षा में आए नए विद्यार्थी और रोहन के बीच संवाद। एक नया बच्चा मान लो आपकी क्लास में आया है और आप मान लो रोहन है, तो वो दोनों अब हमें विषय बता दिया कि नया कक्षा में जो बच्चा आता है उसके साथ हम किस तरह की बात करते हैं, है ना। तो वो सारा संवाद, तो जो हमें विषय बता दिया गया कि इस टाइप का संवाद लिखो, तो उसके अनुरूप हमने संवाद लिखना है। तो पहले सीखने के लिए हम ये पढ़ते हैं तो आपको जानकारी हो जाएगी। रोहन नए विद्यार्थी से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो नया विद्यार्थी बोलता है मेरा नाम अनिल है और तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना आगे, इसमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना है अच्छे से। फिर रोहन बोलता है मैं रोहन हूँ, तुम कहाँ से आए हो। साथ में अपना परिचय दे दिया, साथ में उसका पूछ लिया कि अब तुम आए हो यहाँ तो कहाँ से आए हो। तो अनिल बोलता है मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली हो गया है। यानी आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं ना वो, तो कह रहा है लखनऊ से आया हूँ, पहले मेरे पिताजी वहाँ थे, अब ट्रांसफ़र हो गया उनका। अब आपको ये स्थानांतरण ऐसे शब्द हैं हिंदी के, थोड़े से इन शब्दों का, अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही सरल भाषा बोलने लग जाओ, आप लिखने लग जाओ। आप क्लास में होते तो मैं एक बच्चे को रोहन बनाती, एक को नया विद्यार्थी बनाती, परंतु अब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। आप अपने बहन भाई के साथ आपस में बोलकर इसको पढ़ सकते हो, जो सारे इसके अंदर है, बहन भाई, दोनों भाई दोनों बहनें, जो भी है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, ठीक है। तो फिर रोहन कहता है वहाँ तुम किस विद्यालय में पढ़ते थे। जब नया विद्यार्थी आता है तो ये सारी बातें ही तो पूछते हैं ना हम उनसे, इसलिए। तो अनिल बोलता है वहाँ मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, है ना, सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में। फिर रोहन बोलता है वहाँ तुम्हारा कक्षा में कौन सा स्थान आता था। अभी पढ़ाई में पता चल जाएगा ना कैसा है। यदि कहेगा मैं फर्स्ट आता हूँ तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये तो पढ़ाई में होशियार है, हमारे मुकाबले का आ गया, हम भी क्लास में फर्स्ट आते हैं, अब की बार तो इसके साथ पूरा कंपटीशन होगा, है ना। तो उससे उसकी पढ़ाई का पता चल जाएगा। तो देखो अनिल ने क्या कहा, वहाँ मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता था, अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का उप कप्तान भी था। साथ साथ ये भी बता दिया ना कि मैं खेलों में भी रुचि रखता हूँ और फुटबॉल खेलता हूँ। या उप कप्तान मतलब सेकंड कप्तान था, तो इसका मतलब अच्छा खेलता था, तभी तो उप कप्तान बना ना। आप भी यदि प्लेयर हो तो आप सोचोगे मेरे को अच्छा दोस्त बन गया, मिल गया फुटबॉल टीम में। अब तो फुटबॉल टीम हमारी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम भी अच्छा खेलते हैं, हमारी टीम भी अब की बार जीत के आई है डिस्ट्रिक्ट, और अभी ये और आ जाएगा तो हम आगे और भी अच्छा खेलेंगे। तो ये संवाद थे उनके बोलने का, जो जो बातें हम पूछ सकते हैं, साथ में तो रोचक भी लगे, सरल भी लगे और बातचीत भी हो गई। तो ये आपको इस तरह से आपके आएगा। जैसे अगला है अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच संवाद। ये जरूरी नहीं है जो बुक में है वो भी है, कोई भी है। आप सब्जी लेने जाते हो तो आपके और सब्जी बेचने वाले के बीच में संवाद, है ना, किस तरह के क्वेश्चन पूछोगे। आप कक्षा में लेट आए, देर से आए और अध्यापक के साथ आपका संवाद लिखिए, ठीक है ना। आपको प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है, आप कक्षा के मॉनिटर हो और सर ने आपको आपकी कक्षा के बारे में जानकारी लेने के लिए बुलाया है, तो प्रिंसिपल सर और आपके बीच जो संवाद है वो लिखो। इस तरह का कोई भी संवाद आ सकता है जिससे आपका रचनात्मक लेखन बढ़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं क्या पूछूं, सर क्या जवाब देंगे, है ना। जिसके साथ बातचीत हो रही है उसके बारे में भी सोचोगे, वो क्या पूछेगा, मैं क्या बताऊंगा या बताऊंगी। तो इस तरह है, फिर आपका जो माइंड है वो शार्प बनेगा, पढ़ाई में तेज बनेगा और आपको सोचने की शक्ति बढ़ेगी। आप एक अच्छे रचनात्मक काम करने लगोगे, कभी कहानी भी लिखने लगोगे, कभी संवाद लिखने लगोगे, कविता लिखने लगोगे, शेर लिखने लगोगे ना। तो इसलिए संवाद लेखन बहुत ही रचनात्मक लेखन लिखने का एक अंग है। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच में।
अध्यापिका बोलती है, देखो मेरा नाम ही आ गया, सुरेंद्र तुमने यह निबंध स्वयं लिखा है या किसी की मदद ली है? जैसे आप लिख के लाते हो ना, आपको अनुच्छेद वगैरह निबंध वगैरह लिखने के लिए देते हैं कि आप अपने शब्दों में लिखो, तो आप कहीं से कॉपी कर लाते हो। तो अध्यापिका पूछ रही है। सुरेंद्र कहते हैं, मैम लिखा तो स्वयं ही है, परंतु रूपरेखा बनाने में मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की थी। रूपरेखा जो ऊपर के रूपरेखा होती है वो। तो अध्यापिका बोलती है, तुम्हारा निबंध लेखन कार्य बहुत ही उत्तम है, यानी बहुत ही अच्छा है। तुमने सभी तथ्य कहाँ से एकत्रित किए हैं, कहाँ से इकट्ठे किए हैं, सारे जो मैटर है वो कहाँ से लिया? तो सुरेंद्र बोलता है, मैम मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ और मुझे जो तथ्य महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें एक डायरी में लिखता रहता हूँ। तो आपके लिए भी बताया गया है, आप भी डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो अच्छी बातें हैं उसके अंदर वो अपने एक डायरी में लिखते रहा करो, जिससे आपके लिखने की और पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ेगी। यह अध्यापिका, यह तो बहुत अच्छी आदत है। ये महान व्यक्तियों के कथन कोटेशन कहाँ से लिखे हैं? अब जो महात्मा गांधी ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, ऐसे महान व्यक्ति जो कहते रहते हैं वो आपने कहाँ से लिखे हैं? तो सुरेंद्र बोलता है, ये कथन मैंने पुस्तकालय में जाकर एक पुस्तक से नोट किए थे। देखो आपके लिए कितनी अच्छी बात बताई है। आप भी लाइब्रेरी में जाते हो तो क्या लिखते हो कि अच्छी अच्छी बातें जो कभी भी हमारी पढ़ाई में कभी काम आती है। आपको भी तो वर्क दिया जाता है, कोई एक्टिविटी बनाने के लिए दी जाती है, कभी डायरी लेखन दिया जाता है, कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपको भी इससे हेल्प मिलती है। फिर अध्यापिका कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी कार्य को करने में अगर मन लगाकर प्रयास किया जाए तो वह प्रयास कार्य में दिखाई देता है। जो भी हम काम करते हैं अगर उसके अंदर कोशिश करते हैं तो वो कोशिश प्रयास कार्य में दिखाई देता है कि हाँ इसने ज़रूर मेहनत की है, मेहनत की हुई दिखाई देती है। जैसे कल ही एक मैंने थॉट पढ़ा कि उत्साह प्रयास की जननी है। यदि हमारे मन में कोई भी काम करने का उत्साह है तो मान लो हम कोई भी काम करने का प्रयास कर सकते हैं, तभी हम प्रयास करेंगे और काम हो जाएगा। प्रयास करने पर हर काम हो जाता है, कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, सब काम संभव होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है माली और मालिक के बीच में संवाद। जो मालिक होता है वो मैं बगीचे में जो माली काम कर रहा है उसके साथ क्या बातचीत करेगा। मालिक बोलता है, रामलाल इन क्यारियों की हरियाली कहाँ गायब हो गई? तो माली बोलता है, मालिक तेज़ धूप में ये पौधे मुरझा गए हैं। अब मालिक कहेगा, क्या तुम सुबह शाम सिंचाई नहीं करते, यानी इसमें पानी नहीं देते? सिंचाई करना मतलब पानी देना। तो मालिक कहता है, करता हूँ मालिक, पर भयंकर गर्मी की धूप के आगे ये सिंचाई भी पौधों की हरियाली को वापस नहीं ला पा रही। तो फिर मालिक कहते हैं, इन पौधों के ऊपर छावनी बना लो जिससे धूप कम लगे इनको, इनके ऊपर जो ग्रीन वो लगाते हैं ना वो लगा दो जिससे इनको धूप कम लगे। मालिक, ठीक है मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। मालिक, नए नए और सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाओ जो मनमोहक लगे। मालिक, जी मालिक, बस 15-20 दिन तक रुक जाइए, इसके बाद हरियाली और फूलों की महक से ये क्यारी खिल उठेगी। तो ये सारे हमने संवाद पढ़े 3 तरह के। अब मैंने आपको बताया भी किसी तरह का भी संवाद टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आपको उस पर सोचना होगा और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10 8 बार दोनों पात्र 4 बार बोले या 5 बार बोले, वो आपके पेपर में बता दिया जाएगा। तो संवाद लेखन बहुत ही रोचक विषय है। जैसे लिखित में आया है, संवाद किसे कहते हैं? दूरदर्शन पर प्रसारित 26 जनवरी परेड के विषय में पिता और पुत्र के बीच का संवाद लिखिए। फिर ग्राहक और दुकानदार के बीच का संवाद लिखिए। गणित विषय की कठिनाई के विषय में 2 सहपाठियों के बीच में 2 दोस्त आपस में गणित के बारे में बात कर रहे हैं, जो कठिन क्वेश्चन है उनके भी बारे में उसका संवाद लिखना है। खेल के मैदान
से लौटते हुए दो खिलाड़ियों के बीच का संवाद लिखिए। मेले में लौट रहे दो बच्चों के बीच का, मेले से आएंगे तो कितना उत्साह, कितनी खुशी, मैंने ये झूले लिए, मैंने ये खाया, मैंने वो देखा, ये किया ना। तो ये सारी बातें इन संवादों में, ये भी है टॉपिक, और कुछ इस तरह का टॉपिक जो आपको आसान लगे वो भी दे दिया जाएगा। अब ये एक्टिविटी कर लेना, सोचकर लिखिए कि बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये आइसक्रीम दिखाई है और ये दोनों बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं, लिखो, ताकि आपका माइंड में कुछ आपको शब्द बनाने आए, वाक्य बनाने आए, कुछ बातें संवाद लिखने आए आपको। इधर ये आइसक्रीम बेच रहा है और ये दोनों बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं ना। तो ये सारी बातें आपको, पहले इन्होंने आइसक्रीम के बारे में सोचा, फिर इनको ये आइसक्रीम वाला दिखा, चलो भागो भागो वो रहा आइसक्रीम वाला, उसे आइसक्रीम लेते हैं। तो ये वाक्य आपको लिखने हैं। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये हमारा आज का संवाद लेखन पेज नंबर 187 और 88 पर अच्छे से इनको पढ़ लेना एक बार और। बाय।